डियर स्टूडेंट, द्रव तथा विकर्ण लेसन 3 का ये आंकिक प्रश्न है। तो प्रश्न इसमें दिया हुआ है, एक धातु की सतह पर 3800 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है। धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ये बताया गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ये बताया गया था, अगर प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई धातु की प्लेट है, यहाँ पर ये धातु की प्लेट है। अब इस धातु का वर्ग यानी कार्यफलन का मान दिया हुआ है W बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे ज़्यादा एनर्जी का अगर प्रकाश इस पर आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मौखिक आप याद रखेंगे। इसमें प्रकाश वैद्युत समीकरण जो है, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत का जो समीकरण है, तो यहाँ जब ये जैसे वर्क फंक्शन अगर दिया हुआ है, जैसे वर्क फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर प्रकाश इस पे आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण h न्यू इक्वल टू W प्लस ई के होता है। यहाँ पर ई के यहाँ पे पूछ रहा है निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ई के इक्वल टू हो जाएगा h न्यू माइनस W। तो ई के इक्वल टू यहाँ से बनेगा फार्मूला hc अपान लैम्डा, न्यू का मान रखेंगे इसमें c बाई लैम्डा। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं W का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जूल में है, तो ये जूल में है तो इससे हम ई स्मॉल ई से भाग करेंगे और स्मॉल ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम। ई जो है चार्ज है, तो जूल में अगर हम जूल में स्मॉल ई से भाग कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ई से गुणा कर दीजिए, ये या तो आप साधारण यहाँ पे याद रखें। तो अगर कहीं ऊर्जा जूल में दिया हुआ है तो आप ऊपर नीचे ई स्मॉल ई से गुणा कर दीजिए और नीचे स्मॉल ई का मान रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए, बन जाएगा। बहुत इजी मेथड है ये। तो यहाँ h की वैल्यू रखी गई है 6.6 गुणे 10 पावर माइनस 34 और c की वैल्यू 3 गुणे 10 पावर 8 और यहाँ पर वेवलेंथ दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में है तो इसको मीटर में बदलेंगे और स्मॉल ई का मान 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम होता है। अब ई के को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे आ गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये -1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसको सॉल्व करने पर तो 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को घटाएंगे तो इसका मान होगा -1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऋणात्मक है, निगेटिव आया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा फाइनल में
धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो ऋणात्मक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, जो मैक्सिमम इसकी गति ऊर्जा है वो ऋणात्मक है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है जो इस पे लाइट पड़ रही है उसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम है। इसकी एनर्जी यानी जो लाइट इस पे पड़ रही है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, इसीलिए ई की वैल्यू क्या आया है? निगेटिव आया है। ई के का मान निगेटिव आया है, तो इससे स्पष्ट हो गया यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे।